अभी 2047 तक भारत वहां पहुंचेगा जहां चाइना आज से 5 साल पहले था। हम अपनी कंपैरिजन पाकिस्तान से करते हैं जो कुछ भी नहीं है। कैपेसिटी नहीं है इंडियन गवर्नमेंट की कि वो चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करके दिखा दे, क्योंकि अगर वो बैन करके दिखा देगी तो इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो जाएगा, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि सरकार को तुरंत वहां पर जो है इस्तीफा देना पड़ जाएगा। इनका जमीन है, या तो प्यार से दे या नहीं है तो रातों रात हो जाएगा खाली। यहाँ पर आप ओला उबर बुक करते हो तो गाड़ी मतलब आ रही है, यहाँ पर आप गाड़ी वाड़ी बुक करो कोई ड्राइवर है ही नहीं उसके अंदर में, आप ऐसे घूम रहे हैं। इन्होंने इंडियन मतलब गवर्नमेंट में है नहीं कैपेसिटी की ऐसी कोई गाड़ी का दिखा दें जो पानी में चल रही है। वास्तविकता में अगर जिए ना तो इतना मान के चलिए कि अब यही बात है कि अगर आप अपने आसपास के पड़ोसियों की तारीफ कर दो तो फिर यहाँ पर लोग एंटी नेशनल का धब्बा देने लगते हैं। इसीलिए लोग जनरली चाइना के बारे में बात करने से भी डरते हैं। फैक्ट है, हम अपनी कंपैरिजन पाकिस्तान से करते हैं जो कुछ भी नहीं है। मतलब अगर कंपैरिजन हमारे ब्यूरोक्रेट्स को या डिप्लोमेट्स को अगर करना ही है, जो नीति बनाते हैं, जो सारी चीजों को बनाते हैं, तो एक बार चाइना से करना चाहिए। आप लोगों को ये भी हम बताएं, जैसे मानो चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया, सारी चीजें कर दी गई। रीजन पता है क्या था? इस वजह से नहीं था कि हमारा पैसा उनसे जा रहा है। अगर पैसा जा रहा है तो आप एप्लीकेशन को बैन करने से ज्यादा फोकस उनके प्रोडक्ट को बैन करने पे करते हैं। कैपेसिटी नहीं है इंडियन गवर्नमेंट की कि वो चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करके दिखा दे, क्योंकि अगर वो बैन करके दिखा देगी तो इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो जाएगा, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि सरकार को तुरंत वहां पर जो है इस्तीफा देना पड़ जाएगा। आप ये मान करके चलिए, कंट्रोलिंग पावर नहीं है आपके पास, परचेस करने की चीजें नहीं है। छोटा से छोटा चीज भी अगर मान लीजिए ना, प्लांट नहीं है इंडिया में। सेमीकंडक्टर बनाना भी मेरी गाड़ी थी, 6 महीने डिले हुई। एक्सयूवी जब मैं ले रहा था, क्यों ले रहा था? सेमीकंडक्टर नहीं है। क्यों सेमीकंडक्टर नहीं है? वो यूक्रेन में बनता है, चाइना में बनता है, इंपोर्ट करने में वॉर के टाइम पे दिक्कत आ रही थी। अगर तुम चाइना का केस स्टडी करोगे तो केस स्टडी करने पे तुमको समझ में आएगा कि भाई जब पूरा विश्व यहाँ पर युद्ध लड़ रहा था ना, जब रशिया युद्ध में है, जब यूएस युद्ध में है, तो बहुत साइलेंट तरीके से, बहुत ही साइलेंट तरीके से उसने अपने ऊपर में काम किया और काम करके वो आगे लेकर के चले। आप लोग ऐसे कभी किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं करते, कभी आप ऐसे लोगों को देखते नहीं हो चाइना कहाँ जी रहा है। आज से 50 साल बाद भारत जहां पहुंचेगा, चाइना एट प्रेजेंट में वहां पर, एट प्रेजेंट में वहां पर है चाइना की ये स्थिति। और वहां पर है ना, गवर्नमेंट एक ही है, कोई ओपोनेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है वहां पे। अगर गवर्नमेंट को लगा कि भाई यहां पर सीधा डेवलपमेंट होना है, इनका जमीन है, या तो प्यार से दे या नहीं है तो रातों रात हो जाएगा खाली, पर डेवलपमेंट होगी तो होगी। एक छोटा सा मैं आपको चैनल बनाता हूं और मैं उसका मतलब रात में आधा घंटा 1-1 घंटा मैं उसकी वीडियो भी देखना शुरू कर रहा हूं, ठीक है। और जरूरी है ऐसी वास्तविकता को देखना जो पता नहीं जो हटाप करके है, ठीक है। आप एक बार इनका चैनल देखो। और चाइना का इन्होंने हाल फिलहाल एक वीडियो डाला, कल परसों में ही डाला था, ठीक है, वो हटाप करके, आई थिंक ये है भाई साहब का चैनल, ठीक। मेरा तो खैर इनसे कोई रिलेशन है नहीं, बट मैं वीडियो देख रहा था। मैं आपको भी दिखाता हूं कि व्हाट इज द रियलिटी, हम कहां जी रहे हैं। यही वाली वीडियो मैं कल रात को देख रहा था। लगभग मैंने चाइना, मैं एक छोटी सी चीज दिखाता हूं आपको। चाइना वो नहीं था जो आप सोच रहे थे, चाइना बहुत आगे आ चुका है, बहुत आगे आ चुका है। अगर आप रियलिटी में देखोगे, यहाँ पर इनके इतने हैं, मतलब यहाँ पर आप ओला उबर बुक करते हो तो गाड़ी मतलब आ रही है, यहाँ पर आप गाड़ी वाड़ी बुक करो कोई ड्राइवर है ही नहीं उसके अंदर में, आप ऐसे घूम रहे हैं। इन्होंने इंडियन मतलब गवर्नमेंट में है नहीं कैपेसिटी की ऐसी कोई गाड़ी का दिखा दें जो पानी में चल रही है। और लगभग चाइना में एक BYD नई कार आई है, जानते हैं ना? BYD का फुल फॉर्म है बिल्ड योर ड्रीम्स करके कुछ ऐसा है। पूरे वर्ल्ड में वो एक ऐसी कार बना रही है जिसका मतलब 5 मिनट में वो 500 किलोमीटर का रेंज आपको दे देगी, इतनी चार्ज करके। और ये एक ऐसी कार है यहाँ पे कि ये देखो, ये सारे इसके बैटरी है, ये सारे बैटरी है, पानी में चल सकता है। इसने मतलब ये जो पर्सन है ये BYD के पूरे शोरूम में जाता है, यहाँ पर जाकर के सारी चीजें देखता है। ये फूड डिलीवरी करने वाला ड्रोन है। आप यहाँ पर स्विगी करते हो, जोमेटो करते हो, यहाँ पर कुछ नहीं करना, आप बैठे रहो, फूड डिलीवरी करो, ड्रोन से सीधा खाना आएगा और जहां पर जो स्टेशन है वहां पर आएगा। इनफैक्ट ये जिस कैब में घूम रहा है, ये पूरा का पूरा कैब ऐसा है जो ड्राइवरलेस है, इसके अंदर में ड्राइवर ही नहीं है। आप बस यहाँ पर स्कैन करो गाड़ी के आगे और आप पहुंच जाओगे आपको जहां पर जाना है। उसके अलावा मतलब अब वही बात है, जब आप जैसे तारीफ करते हो फिर लोग बोलते हैं यार ये एंटी नेशनल है, बट दम नहीं है ब्यूरोक्रेट्स के अंदर में ये चीजों को लेकर के बात करने को। जब आप पूरी वीडियो देखोगे ना, आपको एक अलग ही वहां पर इनफैक्ट अब ऐसे छोटे छोटे होटल में आप जाओ, होटल में आपके पास में जैसे आप होटल बुक करते हो, टॉवेल होता है, सोप होता है, सारी चीजें होती है, कौन लेकर के आता है? वेटर लेकर के आता है। चाइना के बड़े बड़े होटल्स में कोई वेटर ही नहीं है, सारा काम रोबोट करते हैं, सारा काम रोबोट करेंगे।
ये खुद से ही लिफ्ट लेगा, खुद से करेगा, मतलब आपका खाना लाएगा, ये लाएगा। इनफैक्ट अगर आपको कुछ कुक भी करना है, आप उन्हें कमांड दो, इंस्ट्रक्शंस दो, तो वो सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अभी आईपीएल के मैच में आपने देखा था ये वाला जो मतलब एक कुत्ते की तरह था, ये वाला देखा था ना। अच्छा, एक और चीज बताऊं, अब मजे की बात है, यहाँ पे जो कंपनी बना रही है वो चाइना की है, और सोचो उसको आईपीएल में कितना प्रोमोट किया जा रहा था, क्रिकेटर्स के साथ में वो पुशअप लगा रहा है, उनके साथ में वहां पे वो दौड़ रहा है, और वो सारा का सारा कहां है? चाइना का है। हर एक चीज यहाँ पे इनके पास में जो रोबोट्स है, मतलब खतरनाक लेवल के। इनफैक्ट ये इस तरह के रोबोट बना रहे हैं जो रोबोट को बनाएगा। इनको मार्शल आर्ट सिखाना, इनको डांस सिखाना, इनको सारी चीजें सिखाना, ये सारा का सारा काम ये रोबोट। और आने वाले टाइम पे रोबोट ही रोबोट को बिल्ड करेगा, ये बिल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें। अब आपको लगे कोई मूवी चल रहा है, बट ये कोई मूवी नहीं है। हमारे यहाँ ब्लॉगिंग पता है किस बात का होता है? देखो गाइस, आज हम सुबह उठे, मैगी बनाया गाइस। आज पता है मैगी में ना फ्लेम ज्यादा हो गया था, तो है ना, मैं मतलब अपनी बहन को ये बोल रहा था, फिर है ना देखो गाइस ये वाली गाड़ी हमने खरीदी है, हालांकि इसके एक्स शोरूम है। वो छोड़ो, ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे। तो एक यूट्यूबर फोन पे, हाँ तू कहाँ है, जल्दी बता, मैं आ रहा हूँ वहां पे। यही चल रहा है, क्रिंज कंटेंट चल रहा है। लेकिन आप एक ब्लॉगर, ये भी आप जाकर के देखो, ये भी ब्लॉगिंग कर रहा है, और आपको लगेगा कि कोई मूवी शूट है। दिस इज नॉट अ मूवी, दिस इज द रियलिटी। आप अगर जाओगे, दिस इज द रियलिटी, और ये असली ब्लॉगिंग है। मुझे इस तरह की ब्लॉगिंग काफी अच्छी लगती है, मैं ये देखता हूँ वहां पे। ठीक है, जो अच्छी चीजें हैं वो अच्छी चीजें हैं, जो बेकार चीजें आप चाइना से कितना भी, हाँ उसको पैर इसीलिए मार रहा था क्योंकि वो इकलौता ऐसा रोबोट है, आप उसको कितना भी गिराने का कोशिश करोगे वो गिरेगा नहीं। उसने उसी चीज को एक्सप्लेन किया, पैर से मार। आप कितना भी गिरा लो गिरेगा नहीं। वहां पे 35 किलो का है और लगभग 4.5 फीट का था। काफी से देखो, ड्राइवर ही नहीं और गाड़ी चल रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि मैं मतलब सोचता हूं। और देखो, कभी चाइना ऐसा हुआ करता था, लेकिन विद इन मतलब 10 साल के अंदर में उसने अपने पूरी सिटी को ही बदल दिया। और ये है ना सारी चीजें इस तरह के। और ये रोबोट जो है, ये जो कंपनी है, इस कंपनी का नाम है एक्स रोबोट। इस कंपनी का नाम है एक्स रोबोट यहां पे करके। और राइट नाउ, पहले क्या था इसने बताया, सुनो मेरी बात सुनो, ठीक है, मैं कुछ टेक्निकल बातें कर रहा हूं, उसको सुनो। पहले जो रोबोट बना रहे थे वो रोबोट क्या था, ज्यादातर इंसान के काम के लिए बनाया गया। अब यहां पर क्या है कि धीरे धीरे इंसानों को ऐसी आदत होते जा रही है कि दोस्त नहीं है, कम्युनिटी नहीं है, बिल्डअप नहीं है वहां पे। तो ये जो कंपनी है, एक्स रोबोट कर की कंपनी है, ये कंपनी ऐसे मूव ऑन कर रही है, ठीक है, कि ये पूरा मेरे भाई यहां पर इंसान की तरह रोबोट बनाना। और ये जो इनके स्किन है, अगर आप इनके पैरेलल रखोगे तो आपको लगेगा कि आप नकली हो, ये असली है। सिलिकॉन बेस्ड है सारे के सारे, सब सिलिकॉन से बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक नहीं, इनफैक्ट इन्होंने अपने इस शोरूम में, मतलब ये जो यूट्यूबर है, ये पहला ऐसा यूट्यूबर है जो चाइना का नहीं है और इसको एंट्री दी गई है। नहीं तो वहां पर बाहर वालों की एंट्री भी नहीं है। इलॉन मस्क से लेकर के सब किसी का इन्होंने ऐसा डमी बना रखा है। वो छोड़ो, सबसे मजे की बात, आप अगर एक मूवी देखे होगे ना, आई थिंक वहां पे इंटरस्टेलर हॉलीवुड की है ना, एक दो मूवी और भी देखा होगा जिसमें टॉर्पीडो होता है। टॉर्पीडो में क्या होता है कि इंसान सो रहे होते हैं, ठीक है, और उसके बाद में इंसान सो रहे होते हैं और काफी सालों तक उनको सुला दिया जाता है। फिर उसके बाद में 100 साल बाद, 150 साल बाद वो जगते हैं। इन्होंने वो टॉर्पीडो अभी से वो डेवलप कर रहे हैं। कई ऐसे रोबोट्स है। यहीं पर एंटर होने के बाद बोलता है वेलकम टू द फ्यूचर। आपने फिश मूवी देखी है? वो जाता है ना वेलकम टू द फ्यूचर, इनका फ्यूचर यहाँ है, आप देखो ये रहा, इस फ्यूचर में ये जी रहे हैं। लोग बात ही नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। और ये कोई मूवी नहीं है, रियलिटी है, एग्जिस्ट है, चाइनीज के ऊपर में काम कर। ऐसे काफी सारे ये रोबोट्स बना रहे हैं, पूरा ह्यूमन है एक तरीके से। और देखो यहाँ पर ये सारे टॉर्पीडो, मतलब ये अच्छा है, लेकिन लोग नहीं देखेंगे। लोग देखेंगे हेलो गाइस आज मेरी थार पंचर हो गई, 50 लाख व्यूज, 70 लाख व्यूज, और इसके ऊपर में काम कर रहा है। कैपेसिटी नहीं है गवर्नमेंट को इस तरीके से कंपैरिजन करने की और बाकी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में इस तरीके से काम करने की। देखना चाहिए, मुझे लगता है लोग सीखेंगे ना तो ये बेहतर होगा।